अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, आज आप सबके चेहरे खिल गए होंगे। तैयार हो सीजन के लिए। 112,000 को ब्रीफली हमने ब्रेक किया है और अब मार्केट में सेंटिमेंट्स बदलने शुरू हुए हैं। थोड़ा सा सब्र करें, बिटकॉइन को थोड़ा सा ऊपर जाने दें और फिर जिस चीज़ का आप लोगों ने पिछले 4 साल इंतज़ार किया था वो बहुत करीब है। तो लेट्स सी, बात शुरू करते हैं। उससे पहले बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करते हैं। तो बिटकॉइन डोमिनेंस आप कह रहे होंगे हाँ भाई अभी तो फिलहाल ऊपर जा रही है। भाई पहले बाबा ने ऊपर जाना है। बाबा फाइनली स्टार्ट हो गए ऊपर की तरफ जो है अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। और अगर हम ईथ बीटीसी पेयर की बात करें तो फिलहाल आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। ईथ बीटीसी पेयर हमें बहुत जल्द एक मेगा पंप यहां पर दिखाई दे सकता है और बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स जो कि इस वक्त पटने के लिए तैयार हैं। बिटकॉइन के हवाले से अगर हम बात करें तो बिटकॉइन ने फाइनली अल्फाबेट को आज बाई मार्केट कैप जो है फ्लिप कर दिया है। नेक्स्ट हमारा शिकार है यहां पर अमेजॉन और उसके बाद बारी आती है एप्पल की। लेट्स सी इस साइकिल में एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को क्या ये ब्रेक करता है। ज्यादा चांसेस है अमेजॉन और एप्पल को ब्रेक कर देगा। बीटीसी जो बाई मार्केट कैप माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से आगे देखा जाएगा। और अगर हम बात करें अपने ओल्ड कॉइन्स की तो कुछ अर्सा पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था पेंगू पे मैं कितना बुलिश हूं, और उसके अलावा फाट कॉइन का मैंने आपके साथ शेयर किया था और काफी सारे और भी ओल्ड कॉइन्स का मैंने आपके साथ एक पूरा पोर्टफोलियो बताया था। तो गालिबन आज के दिन वो सारे आपको जो है अच्छे खासे इस वक्त रिटर्न्स दे रहे होंगे। वर्चुअल देख लें, सुई देख लें, पेंगू को देख लें। ओल्ड कॉइन की बात करें तो भाई अभी तक तो पार्टी स्टार्ट ही नहीं हुई है। अभी तक तो सिर्फ बीटीसी का सीजन है और बीटीसी के अभी यहाँ पे देखें बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे कि सीजी अब जो है चेसे ले रहे हैं जैसे कि हाँ भाई होप यू बोट द डिप, यानी कि लिया है। तो बिटकॉइन अगर डिप पे या कोई और कॉइन जब 74-75,000 के आसपास बीटीसी गया था तो जाहिर बात है यू विल बी अ वेरी हैप्पी मैन टुडे। और अगर नहीं उठाया उस वक्त यार ये और मजीद थोड़ा नीचे जाने दो, 50,000 पे जाएगा तब उठाएंगे, तो भाई फिर देखते ही रह जाओगे। तो ये अब जाहिर बात है जिन लोगों ने जो है रिस्क रिस्क के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। डेफिनेटली रिस्क जो है आपका जो है रिस्क फैक्टर एक खास ऐसे क्रेजीनेस नहीं होनी चाहिए। आपका रिस्क फैक्टर जो है आपको संभाल के हर चीज करनी चाहिए। बाय द वे जूइस के हवाले से भी मैं काफी ज्यादा बुलिश हूँ और जूइस पे अगर आप सोलाना वगैरह यूज करते हो तो एक छोटा सा एयर ड्रॉप वगैरह है, आप अपने वॉलेट को कनेक्ट करके अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हो। मुझे भी मिला है। मैंने जाती तौर पे इनकी कोई भी किस्म की गेम्स वगैरह में और कुछ भी इतना खास हिस्सेदारी नहीं ली थी। आई एम जस्ट एन इन्वेस्टर। तो ZBTC यानी कि बिटकॉइन भी जो है अब नेटिवली सोलाना पे आएगा और ये मूव होगा। इसका कोई कस्टोडियन नहीं होगा, कोई ब्रिज वगैरह नहीं होगा, जस्ट अ परमिशन लेस BTC फुली कंपोजेबल अक्रॉस सोलाना डीफाई इकोसिस्टम। यानी कि अब BTC जो है आपको सोलाना पे भी मिलेगा और आप ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकेंगे नेटिवली। जूइस एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि साइकिल में मेरे नज़दीक बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। ज़ाती तौर पे मैंने लिया हुआ है। मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है। अगर आप अपने रिस्क पर लेते हैं, फ़ायदा हुआ तो आपका होगा, नुकसान हुआ तो आपका होगा। तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो का एक छोटा परसेंट आप लोग रिस्क ले सकते हैं। इलॉन मस्क ने के XAI ने फाइनली ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है ग्रोक 4। और ग्रोक 4 जो है डेफिनेटली पिछले काफ़ी अरसे से इसकी धूम चल रही थी, इसकी टेस्ट नेट्स वगैरह पे चल रहा था और फाइनली आज इसकी लॉन्चिंग हो गई है। और जो आमतौर पर डिप्लोमेसी और ये सारी चीज़ें चल रही हैं उसमें फिर से फेड जेरेमी पोल को जो है सेनेटर सिंथेलियस ने कहा है कि भाई ये बंदे को रिज़ाइन करना चाहिए। एक किस्म का प्रेशर डाला जा रहा है। ये खबर फिलहाल पुरानी हो गई है कि BTC 112,000 को ब्रेक किया है, अब तो 114,000 के करीब पहुंचा हुआ है। माइकल सेलर जो हैं वो अच्छे खासे अनरियलाइज प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। 24 बिलियन प्लस ये बनता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी इम्पोज किया है 50% का टैरिफ ब्राजील पर। अभी देखें शुरू में जब ट्रंप ने टैरिफ जब किए थे इम्पोज मुख्तलिफ मुल्कों पे तो मार्केट किस तरह रिएक्ट कर रही थी, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ थी। अब हर रोज जो कुछ कर रहे हैं खली वली, इतना कोई खास नहीं असर पड़ रहा है मार्केट पे, क्योंकि अब मार्केट उस चीज़ को सह चुकी है। US ट्रेजरी ऑफिशियल ने रिमूव कर दिया है क्रिप्टो ब्रोकर रिपोर्टिंग रूल्स, और ये ब्लूमबर्ग के मुताबिक है। तो ये डेफिनेटली अगर रिपोर्टिंग वगैरह जो है ये रिमूव कर दी गई है तो ये एक बुलिश खबर है क्रिप्टो के लिए भी। बिटगेट ने अनाउंस किया है पार्टनरशिप एक्स टोक्स के साथ। अब ये भी टोकनाइज टोक्स का दौर स्टार्ट होने वाला है। टेस्ला एक्स, एनवीडिया, मास्टर, SPY, सर्कल, एप्पल वगैरह सब आपको ऑन चेन मिलेंगे। बिटगेट के और भी काफ़ी सारी और भी एक्सचेंजें हैं और इवन के आपको जुपिटर और रेडियम पे भी मिलेंगे। क्रैकन ने भी जो है टोकनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर बैक्ड बाय अनाउंस किया है। ये अब सोलाना के अलावा BNB चेन पे भी करेंगे, अलाइंग नॉन US यूजर टू ट्रेड टोकनाइज US स्टॉक्स एंड ETFs। ठीक है, तो ये भी एक बेहतरीन BEP20 फॉर्मेट में होगा।
तो डेफिनेटली आने वाला दौर हमारा जो है एक इनोवेशन का दौर होने वाला है, और जो लोग पुराने दौर के मुताबिक रखेंगे कि हाँ भाई बस वो चल रहा है तो चल रहा है, भाई यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट विद इन नेक्स्ट 5 to 7 years मैक्स। अच्छा, यूएसडी स्टेबल कॉइन इशूअर जो हैं वो अपना रेवेन्यू शेयर कोई एग्रीमेंट है इनका बाइबिट के साथ। ये सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज सोर्सेज कह रहे हैं ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट विद कॉइनबेस और बाइनेंस के साथ। और आर्थर भाई जो हैं बस तैयार बैठे हुए हैं भाई। इथेरियम, अगर आप इथेरियम बीटीसी के पेयर पे देखें तो भाई ये जो है $10,000 पे जा रहा है, इथेरियम बस जाने वाला है। और जाहिर बात है मार्केट में हर किस्म का इस वक्त इंडिकेशन बुलिश है, अनलेस के कोई ब्लैक स्वान इवेंट ना हो जाए। लेकिन एवरीथिंग इज फुली प्रिपेयर्ड। जो पिछले 4 साल की मेहनत थी, अब अगर आपके अपने ओल्ड कॉइन्स को अपने होल्ड किया हुआ था उस मुश्किल वक्त में जब लोग पैनिक करके बेच रहे थे, तो डेफिनेटली फसल उग चुकी है और आपके फल खाने का टाइम बहुत करीब है। तो ख्याल रखिएगा फल में कीड़े ना हों। इसका मतलब ये है कि ऐसे कॉइन ना लिए हुए हों जो बिल्कुल बेकार, जिनको कोई पूछता भी ना हो। ट्रेंडिंग कॉइन्स होने चाहिए, नैरेटिव्स के कॉइन होने चाहिए। गंद बला अगर रखा हुआ है तो मिलियंस ऑफ कॉइन है वो डेफिनेटली आपको रिटर्न नहीं देंगे। 9 जुलाई को 215 मिलियन का इनफ्लो आया है बीटीसी के स्पॉट ईटीएफ में। इथेरियम में $211 मिलियन का इनफ्लो आया है। और सबसे बड़ी खबर पंप फंड के टोकनॉमिक्स के हवाले से। पंप फंड का टोकन 12 तारीख से 15 तारीख के लिए आप आईसीओ में हिस्सादारी कर सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे वो भी शेयर करेंगे। 33% आईसीओ के लिए रखा है इन लोगों ने, और 24% कम्युनिटी और इनिशिएटिव्स के लिए, 20% टीम के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा है मेरे नज़दीक। 13% अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए, 3% स्ट्रीमिंग वगैरह, और ओवर 50% जो टोकन्स होंगे वो अनलॉक होंगे आईसीओ के दौरान। और टीम वगैरह को जो है 1 साल का क्लिफ है, तो चलो ये ठीक है। लेकिन 50% टोकन की सप्लाई आना उसी दौरान, तो डेफिनेटली जिन लोगों ने पहले 13% इन्वेस्टर उठाया हुआ है जिन्होंने माल, तो यहाँ पर जो है फिर उसके अलावा क्लियरिटी नहीं है कि किस टाइम पे सारे ट्रेड कर सकेंगे, किस टाइम पे लोगों को देंगे जो लोग आईसीओ का हिस्सा बनेंगे। मैं ज़ाती तौर पे कोशिश करूंगा कि इसे थोड़ा सा दूर ही रहूं। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा हेटेड रन भी कर सकता है, बहुत तेज़ी से ग्रो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर लोग जो है, जाहिर बात है, माइंड सेट पंप डॉट फंड को अगर आप करते हैं तो एक बंदा दूसरे की वाट लगाता है, क्योंकि बहुत थोड़ी लिक्विडिटी से जो भी बंदा पैसा देता है दूसरा बंदा निकाल लेता है और बोट्स को इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर एक किस्म का पूरा ये डीजन माफिया होगी। यहाँ पर मैं ज़ाती तौर पे कूल होके पीछे देखूंगा, अगर चढ़ जाती है कोई मसला नहीं है, हमने अच्छे प्रोजेक्ट्स उठाए हुए हैं। और अगर जो है ये ज़्यादा चांसेस हैं कि हो सकता है कि एक क्रेजी रिटर्न भी दे सकती है, और उसी तरह बुरे तरीके से ये गिर भी सकती है। तो एक रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाय द वे गेटाइयो पे भी आ रही है, गेटाइयो पे भी आप जाके चाहें तो क्रेजी बन के डीजन स्टफ से आप खरीदना चाहें तो कर सकते हैं। क्रैकन पे भी, बिटगेट पर भी, और बाईबिट पर भी, MEXC पर भी है, और कूकॉइन पर भी है। हो सकता है और भी कुछ आने वाले दिनों में हो। ग्रेड हमारा 71 पर आ गया है, और इस वक्त मार्केट कैप 3.52 ट्रिलियन की है। बिटकॉइन $113,400 प्लस है। और जैसे कि आपके भाई ने कई दफ़ा वर्चुअल पेंगी पेंगुइन्स, इन सब के हवाले से आप देख सकते हैं कि आज क्या मार्केट में क्रेजीनेस आई है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कौन कौन से टोकन या आप लोग होल्ड करते हो, और कौन कौन सी गलतियां आपने इस साइकिल में की हैं, ताकि हम सब उससे सीख सकें। अल्लाह हाफिज।